नमस्ते नमस्ते, एक फूल की तरफ से आप सबको नमस्ते। आज है रोमांस स्पेशल और फूल से ज्यादा रोमांटिक तो कोई हो ही नहीं सकता। अगर हम फूल ना होते ना तो आप लोग प्यार का इजहार ही नहीं कर पाते। लेकिन आपको क्या बताऊं, हम फूलों की ना लाइफ एकदम एक्टर की तरह होती है बेचारे। जैसे हम फूलों को माली देता है पानी और हम ऐसे खिलते रहते हैं, वैसे ही ना एक्टर को अगर एप्रिसिएशन का पानी मिलता रहे ना तो वो भी ऐसे खिलता रहता है। लेकिन मैं बहुत दुखी हूँ, एक भंवरा के ना जबरदस्ती मेरा रस चूस जाता है। कोकरेज, तुम इधर क्या करने आए हो? मैं फूल का रस चूसने आया हूँ। फूल का रस चूसने आए हो? हाँ। देखो, कोकरेज तो गंदी चीजें खाते हैं, फूल का रस तो भंवरा चूसता है। जिसका काम उसी को साजे। तो यही तो मैं कह रहा हूँ, सीरियस आदमी को कॉमेडी का जज बना के बिठा दिया है, वाट लगा दी हम लोगों की। सॉरी सॉरी सॉरी, लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करूंगा, किसी भी गंदी चीज पे नहीं बैठूंगा। ओह माय गॉड, इसका मतलब तुम श्रुति के पास नहीं जाओगे? मैंने गंदी चीज बोला है, बहुत गंदी चीज नहीं। है डार्लिंग, इसकी बात छोड़, हम आपस में प्यार करते हैं। नहीं 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 नहीं, छी, कितने घिनौने जानवर दिखते हो तुम। घिनौना? हाँ। अरे मैं कहाँ से घिनौना हूँ? क्या गंदा है मेरे अंदर? अच्छा खासा तो हूँ। देखो, मेरे पास मत आना, मेरे पास एक ऐसी चीज है जिससे तुम मर जाओगे। क्या? कॉकरोच मारने वाला स्प्रे। वाह, तो मुझे श्रुति ने दिया था। मार मार, यहाँ भी ऐसे पागल है तू। ये ले, संभाल के रखना, स्ट्रॉबेरी पे रख के खाते हैं इसको। देखो, तुम पास मत आना मेरे, वैसे ही हम पहले से बहुत दुखी है। एक भंवरा आता है और हम सब फूलों का रस चूस के चला जाता है। क्यों? पता नहीं, प्रैक्टिस कर रहा होगा, बड़ा होके प्रोड्यूसर बनना चाहता है ना। एक बात बता, तेरा कांटा किधर है? बदतमीज, शर्म नहीं आती एक लेडी फूल से ये बात पूछते हुए? तुम्हें फूलों की अहमियत का पता नहीं है? सब पता है मुझे फूलों की अहमियत का। श्रुति को इतने फूल मिलते हैं। अरे उसके तो आशिक ही बड़े हैं। आशिक नहीं है, रात को सो जाती लोग फूल चढ़ा जाते, सोचते आज तो गई। लेकिन नहीं, शी इज सो स्वीट, अगेन शी इज अलाइव। ये लड़की इतनी प्यारी है, मैं सच बता, इसको प्यार से कोई भी चीज दो ये रख लेती है। इसको स्पॉट बॉय ने प्यार से धक्के दिए, इसने रख लिए। कैमरामैन ने आके 10 मुक्के मारे, इसने 10 के 10 रख लिए, जबकि इसके 9 बनते थे, एक इसलिए इसने रखा, इसको पता था मेरा एक और बनता है। देखो, मैं तुमसे शादी बिल्कुल भी नहीं करूंगी, समझे? तुम तो टॉयलेट में रहते हो, मुझे कहाँ रखोगे हैं? टॉयलेट में, छी, हट पीछे। मैं रहता हूँ टॉयलेट में, लेकिन कोई ऐसा वैसा टॉयलेट में नहीं। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के उठना बैठना देखा है मैंने। ओह माय गॉड, किस किस को देखा है? SRK को देखा है। फिर? बस अंदर आए और आके कहते ये 70 मिनट हमारी जिंदगी के सबसे अहम मिनट है। देखा? राजपाल यादव, उसको भी मैंने उठते बैठते देखा है। अंदर जाके कहता, अरे कसम यशोदा मैया की, मेरे जिगर छल्ले उठा के पटक देंगे, छोड़ेंगे नहीं तुम्हारे जैसे। इतना सा बाथरूम पूरे में गंद फैला के आ जाता है। मैंने कहा भाई आराम से देखो, हम भी बैठे हैं इधर। कितनी गंदी बातें करता है ये कॉकरोच, मेरे को नहीं सुननी तेरी और कोई बात। लास्ट बात, इनको मजा आएगा, इनकी फेवरेट है, नसीर साहब की बात है। नसीर साहब भी, उनको भी देखा मैंने। वो क्या करते हैं? अंदर जाए, मैं जाके देखा, अंदर बैठे हुए करते ये एक्सेप्टेबल नहीं है। इखलाक अहमद मोहम्मद जहीर और खुर्शीद लाला को
कोई और ही गंदे से कीड़े हो। जहाँ तक मैंने सुना है कॉकरोच की तो आवाज ही नहीं होती। क्या बात कर रही है? कॉकरोच की आवाज नहीं होती? इसको पता ही नहीं है। कॉकरोच की ऐसी आवाज होती है। अरे वाह, तुमने तो सच्ची में आवाज निकाल दी। अरे ये तो कुछ भी नहीं, मुंह से निकालता तो और आती। ये जूते में से निकली थी ना। ऐसे समझी? देखो, मेरा तुमसे शादी करने का कोई इरादा नहीं। मेरा तो सपना है कि मैं कॉमेडी सर्कस में जाऊं। कैसे जाएगी कॉमेडी सर्कस में? फूलों का वहाँ क्या काम? क्यों? जब 7 साल से कैक्टस बैठकर उधर माइंड ब्लोइंग कर सकता है, मैं तो फिर भी क्यूट सा फूल हूँ। मुझसे शादी कर ले, मैं ऐसा कॉकरोच हूँ, ऐसा कॉकरोच जो बिना लड़की को छुए उसकी चीखें निकलवा देता हूँ। मतलब? अरे मतलब मैंने तो सलमान भाई की चीख निकलवा दी थी। वो कैसे? दबंग की शूट चल रही थी, वहां जाके कहते अकल के आने के लिए शक्ल के बिगड़ने का। मैं आ गया तो कहते कॉकरोच 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 कॉकरोच। खुद के स्टेप बन गए, बाद में मैं याद भी नहीं किया। फिर कहते डायरेक्टर अरबाज खान था। लेकिन मेरा एक सपना है, मेरी शादी हो, फेरे हो, मुझ पे भी इंसान तोड़ तोड़ कर बरसाए जाएं। इंसान तोड़ तोड़ के? क्यों हम ना बदला ले? हम ना बदला ले। मैं तुमसे शादी बिल्कुल नहीं करूंगी, तुम जो मर्जी, और मुझे छूना मत। छी, कितने गंदे हाथ पांव है, इतने सारे पैरों का करते क्या हो तुम लोग? अरे इससे ज्यादा तो कन खजूरा चाचा के हैं। वो ऐसे चाचा हमारे एक बारी घर आए, इतने सारे पैर, उनके इतने सारे पैर। मैं 7 साल का था, मैंने सोचा चलो पैर छू लेता हूँ। पैर छूने गया, 7 साल का था, जब तक आखिरी पैर छुआ 18 साल का हो गया। लेकिन इतने सारे हाथ पैर ऐसे ही खाली पड़े रहते हो, तुम लोग बोर नहीं होते कि कुछ? नहीं, इसका हम टीम बना लेते हैं, एक टीम बीच में फुटबॉल, फिर धम पचकर। लेकिन तुम लोगों की कोई इज्जत नहीं है, हर कोई तुम्हें ऐसे गंदी नजरों से देखता। मैंने नहीं करनी शादी। हमें गंदी नजरों से देखा जाता है, आखिर क्यों कॉकरोच को रिस्पेक्ट नहीं मिलती? मैं तो कहता हूँ कॉकरोच को राष्ट्रीय प्राणी बना देना चाहिए। हमें भी अपने मौलिक अधिकार चाहिए, हमें भी एक अपना नेता चाहिए, कॉकरोच केजरीवाल। हमें रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। हमें भी रिस्पेक्ट चाहिए। तुम इंसान लोग हमें तोड़कर हैं अपने पाप मिटाने के लिए भगवान के आगे चढ़ा देते हो, और पाप मिटाने के लिए हमें मारने का दूसरा पाप कर देते हो। हमें भी रिस्पेक्ट चाहिए फूलों को, हमें भी अपना फूलू केजरीवाल चाहिए। और कर दूसरा शो मंत्रा के साथ। सटायर पे आ गई, बगावत करो इसके अगेंस्ट। सामने दिख गया, कान में डंक मारूंगा उसके मैं। सटायर का गोरख धंधा करता है, लड़की की कॉमेडी बुला दी उसने। बेटा कॉमेडी, देखो जो मर्जी कर लो, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। She loves me. She loves me not. मम्मी, She loves me. She loves me not. She loves me. She loves me. आए, कौन है तू? ची। देखा, हमें कुचलने मचलने के बाद कोई भी नहीं पहचानता। मेरे गुलाब भाई को जिंदा बकरी खा गई। हम घंटों भर ऐसे बकरी को देखते रहे, फिर कुछ घंटों बाद मेरे भैया गोलियों की शेप में बाहर आए। किसने कहा था भैया को देखने के लिए? मम्मी ने कहा था कि वो आखिरी बार भाई को देखना चाहती है। छी! हमारी फैमिली उजाड़ के रख दी तुम लोगों ने। तुम्हारी फैमिली कहाँ है? सब लोग इधर उधर चले गए, लेकिन मेरे पास उनका एक फैमिली फोटो है। ये मेरे मम्मी, ये मेरा पापा, ये मेरे चाचा जी, ये हमारा ड्राइवर, और ये हमारा रामू काका। मेरा एक भाई तो श्रुति के कंधे पे उग गया, क्योंकि उसने कहीं से सुना था कि कमल हमेशा कीचड़ पे उगता है। मेरा भाई कूड़े पे उग गया। सटायर मार रही है मंत्रा। वंदे मातरम। अबे चुप कर, फूलों को मत तोड़ो, भारत की शान है फूल। मंत्रा की वंदे मातरम। अरे मेरे को बचा ले प्लीज, मैं वरना तेरे पास आ रहा हूँ, मुझे सहारा चाहिए।
अरे भाई मैं डॉक्टर हूँ। मैंने सुना है भारती को और सिद्धार्थ को 8 और 10 मिले, आपने 10 दिया, आपने 8। जी। नहीं मैं डॉक्टर हूँ, इलाज की किसको जरूरत है बताइए। नहीं अरबाज भाई आप तो 8 बड़े आदमी हैं भैया, इनके यहाँ कॉकरोच कहाँ होते हैं, इनके यहाँ तो कॉकरोच ही कॉकरोच भरे रहते हैं। इसलिए मैंने 10 दिए। खैर एनीवेज, हेलो, हाँ जी डॉक्टर साहब बोल रहा हूँ। नहीं जी मैं थोड़ा बीमार हूँ, नहीं आ सकता, मुझे डॉक्टर के पास जाना है। क्या लूज मोशंस लगे आपको? अरे भैया ये तो बहुत लकी हो, इतनी महंगाई के जमाने में आदमी एक भी बार बाथरूम नहीं जा रहा, आप 6 बार बाथरूम जा रहे हो यार। अच्छा ओके। अरबाज भाई बड़े बड़ों का इलाज किया मैंने, मैं जब पैदा हो गया तब से डॉक्टर था, बल्कि अपनी खुद की डिलीवरी मैंने खुद करवाई थी। ओह गॉड। जब मम्मी के पेट में दर्द हुआ मैंने कहा मम्मी 2 मिनट रुको, मैं अभी डॉक्टर को बुला के लाता हूँ। बड़े बड़े लोग को मैंने ठीक किया, एक आदमी ठीक नहीं हो पाया। मतलब वो ऐसी पोजीशन पे पहुंच गए हैं कि कुछ भी बोलो तो नंबर काट लेते हैं। नहीं मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, बड़े बड़े लोग अभी जैसे गणेश साहब, उनका ऐसा छाती का भी हम लोग ही ऑपरेशन कर रहे हैं। ऑटो वाला जाने को तैयार ही नहीं था, कहते हम नाभि के चौक तक जाएंगे, आगे तक हम जा नहीं सकते भैया। मैं सच्ची बता रहा हूँ, हिमालय जी की चोटी पर चढ़ना आसान है, इनके पेट पर भैया 2-2 दिन लगते हैं चढ़ने के लिए। खैर अर्चना जी, इंसानों का नहीं जानवरों का भी इलाज किया मैंने। अभी चींटी का ऑपरेशन किया था, हार्ट सर्जरी, बेचारी मर गई, मेरी कैंची उसके पेट में रह गई थी। ये तो कुछ भी नहीं, एक सांप आया मेरे पास, कहते मेरी मसाज कर दो। मैंने इसे मसाज की तो लंबा हो गया, मैंने कहा गंदे भाग इधर से। कहते ये तो कुछ भी नहीं है। मैं जब भी जंगल में जाता हूँ ये जानवरों का सब ऑपरेशन करने के लिए, एक दिन मैंने अर्चना जी देखा केले के झाड़ पे एप्पल लगा हुआ है, लाल लाल एप्पल। मैं टेंशन में आ गया, मैंने एप्पल खींचा तो बंदर ने काट लिया, साला उल्टा बैठा हुआ था। अरे मैडम, अरे क्या प्रॉब्लम होगी मैडम, क्या प्रॉब्लम होगी? ये खांसी बड़ी आ रही है, देखो जरा। अच्छा एक काम करिए, आप अंदर जाके लेट जाइए। गलत काम नहीं करना, ये देखो चेक करो जरा। क्या प्रॉब्लम हो गया आपको? अरे तेरे को दिखता नहीं ये प्रॉब्लम है? ये तो मेरे चुन्नू मुन्नू है, मेरे पुप्पी। अच्छा आइए, लेटिए। क्या मतलब? लेटिए, चेक करना पड़ेगा। चलो इधर ही चेक करते हैं। दारू बहुत पीती हो ना? थोड़ा सोडा डाल लेना, वैसे नहीं पियूंगा। खाली दीपा बार में आई है क्या इधर? ऑपरेशन करना पड़ेगा तुम्हारा। ऑपरेशन? हाँ पहले ऑपरेशन करके देखेंगे, अगर ठीक लगा तो फिर गोलियां खिलाएंगे। तो पागल तो नहीं डॉक्टर, पहले मेरे को दवाई दे, अगर नहीं ठीक हुआ फिर ऑपरेशन करना, ये क्या बात कर रहे तू? पता है ना प्रॉब्लम है, हमारे पास गोलियां सब खत्म हो गई है, औजार बहुत सारे हैं, इसलिए हम ऑपरेशन को सबसे पहले वो तवज्जो देते हैं। बड़ा चिल्ला के स्टैंड अप अपना अच्छा कर ले, मेरी बारी यही तो गंदा गंदा कर रहा है तू। ये क्या है, क्या ये? क्या? मुझे बोल के ये कपड़े उतार और लेट। अच्छा खुद ही बुलवा रही है, तो कपड़े उतार के लेट इधर। क्या मतलब? कपड़े क्यों उतारूं मैं? अरे ये नहीं, ये कपड़े उतार और फिर लेट जा। अच्छा। हाँ हाँ जी। अच्छा आप लोग मुंह उधर कर लो सारे। नहीं चलो फिर मैं इधर कर लेती हूँ। क्या करूं, इसका इधर कर लो। अच्छा ये बताओ, मुझे बताना बतौना नहीं, टाइम बढ़ा गया, मैं सो रही हूँ, सुबह उठा देना मेरे को। अच्छा ये बताओ क्या खाया था तुमने रात को? 3 दिन हो गए डॉक्टर साहब, कुछ नहीं खाया मैंने, सच्ची बोल रही हूँ। खाली पेट देख को लगता है 3 दिन से सब तू खाई जा रही है। अच्छा कोई और शिकायत है तुमको? डॉक्टर साहब 3-4 दिन हो गए हैं, ना नल में पानी आ रहा है, ना गैस सिलेंडर है, कुछ प्रॉब्लम बड़ी घर पे। अबे घर की शिकायत नहीं, शरीर की शिकायत की बात कर रहा हूँ। 4 ना छोटे छोटे हार्ट अटैक हुए मेरे को। 4 हार्ट अटैक? साला 3 हार्ट अटैक आ जाए तो आदमी मर जाता है यार। आदमी मरता है ना, औरतें कभी मरती हैं? आप सुनो, नहीं मैं आपको सच्ची बोल रही हूँ, आप कब्रिस्तान में देखो जाके, सारे मर्दों की कब्रें होंगी, औरत एक भी नहीं। अगर कब्र मिल गई औरत की तो वो एक्सीडेंट होगी, नेचुरल मौत नहीं हो सकती, मेरे जानती हूँ मैं सच्ची। ओए मैं चुन्नू मुन्नू। अच्छा टेंशन मत लो, ये लो गोली, ये गोली सुबह पानी के साथ, दिन को पानी के साथ और फिर रात को पानी के साथ ले लेना। पर मेरे में कमी क्या है? तुम्हारे में पानी की कमी है। तेरा मतलब है कि ये जो पेट है मतलब पानी की वजह से फूला हुआ है? 1 मिनट यार, मेरे को चेक करना ही पड़ेगा। अरे तुम तो बच्चे की मां बनने वाली हो। ऐसा हो ही नहीं सकता।
क्यों नहीं हो सकता? तुम्हारी शादी हो गई है? शादी हुई होती तो ये बच्चा कहाँ से आता? पागल है तू? अरे टाइम खोटी मत कर, जाए बच्चे को अपने बाप के पास लेके जाए। अरे मैं कहाँ ढूंढूं इसका बाप? विपुल आता नहीं, शेखर सुमन का पता नहीं चल रहा, ये शराफत बन के बैठे, मैं इल्जाम लगा नहीं सकती। सोहेल भाई पता नहीं कब फिल्म दे दे, मैं उनको भी मैं किस आप पे लगा लो इल्जाम। आप पे कोई तरह बच्चा अच्छा है, सुंदर है। अरे बकवास बंद करे, बताओ तुमको क्या लगता है इसका बाप कौन रहेगा? मुझे लगता है मजनू का काम है ये। तुम वो मजनू की ले लो। यस। अरे यू आर वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन यार। एक मिनट, तुम्हारा चेकअप करना ही पड़ेगा एकदम सीरियसली। एक मिनट। मुंह खोलो। ये क्या कर रहे हैं? अरे टॉर्च नहीं हम लोग के पास यार। तुम क्या यार, तुम पागल है? ये मेंटल है क्या? पता कोई पूछ तो लो, क्या पता। ज्यादा नहीं चिल्लाने का, तुमको बुखार भी रह सकता है। हाँ? चेक करना बुखार है कि नहीं। पागल है तू? ये डॉक्टर है तू, मरीज से चेक करवा रहा? अरे ऐसा थोड़ी होता है कि अगर मैं डॉक्टर हूं तो सारा नॉलेज मेरे को ही रहेगा। अब जैसे ये लोग जज है ना, कॉमेडी का ज्यादा नॉलेज हम लोग को है। तुम यार समझा करो यार। एक मिनट, ये टेस्ट जरा पूरा करना था। ये जरा पी के बताओ। कैसा लगा? पता नहीं, मीठा नहीं है ये। चलो क्लियर हो गया, मेरे को शुगर नहीं है। देखो मेरे को छोड़ गया यहाँ पे स्टैंड अप करने के लिए, तो हल्के हल्के मैं पंच सुनाऊंगी आपको, क्योंकि डॉक्टर ने मना किया भारी चीज कोई नहीं उठानी। मैं सब समझती हूँ, ये मजनू का काम है। ए मजनू, सुबह सुबह काय को चिल्ला रहे लिए इधर? ये देख प्रॉब्लम, ये देख। ये कितनी बार बोला राजमा चावल खा के ऊपर से बियर नहीं पीने का। राजमा पेट फुला के बैठी है। लैला कम थैला ज्यादा लगती है तू। बात कर रही है मजनू, ये तेरा छेला बाबू है, तेरा बच्चा है, मैं सब जानती हूँ। सुबह सुबह दारू पी कर आई है क्या? अरे जो तू दारू पी के आया था रात को, ये उसका हैंगओवर है। मैं समझी नहीं। अबे मेरा बच्चा हो ही नहीं सकता है। क्यों? तेरे प्यार के चक्कर में इतने पत्थर खाए मैंने, एक पत्थर ऐसी जगह लगा है मेरे को कि जितनी प्रॉपर्टी मैंने अपनी लाइफ पे बनाई है, मरते दम तक सिर्फ मेरे नाम पे रहेगी वो। बात नहीं करने का। एक मिनट, हमको मालूम नहीं क्या? एक तो मिनट। मेरे को सच्ची बात बता, तू सच्ची में पेट से है? नहीं, वैसे तो मैं अमृतसर से हूँ। लेकिन बच्चा तो पेट से होता है, कोई पेट से थोड़ी होता है। लेकिन आपने क्या कहा? पत्थर। यहाँ मेरे पथरी है, पथरी के बिल्कुल पास बच्चा, ये तेरा ही। ये बच्चा तेरा ही है। अरे पत्थर के पास रहने की आदत नहीं रहनी चाहिए, खसका दे थोड़ा। पत्थर के पास रहने की आदत हो जाएगी ना, बड़ा होके बैंड स्टैंड पे फ्लैट मांगेगा वो। तुम्हें देना पड़ेगा। ये तेरा बच्चा है, साडा हक एथे रख। फ्लैट दे मेरे बच्चे को। एक रात मैंने तेरे को सहारा क्या दे दिया? सोनी टीवी पे खुद का शो मांग रही है तू। माई मऊआ, आए दीदी वन। अब देख, मैं सारे कलर तेरे को दिखाऊंगी, तेरा जीना हराम कर दूंगी मैं। इधर तो रही है। हाँ, सारे का पता नहीं, साधा नहीं जा पापा जी। अरे खट्टे। अरे सुन, अरे लेट जा लेट जा लेट जा लेट जा। अरे सबके लड़कियां इधर आओ, 4 लड़कियां इधर आओ, जल्दी आ जाओ बहनों, जल्दी आ जाओ। पकड़ो पकड़ो आई 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 आई। पकड़ो। हाय हाय, इधर कवर कर लो। हंस कर रही है। तेरा बेड़ा कर को। अरे क्या कुत्ता पैदा हो गया? सॉरी, मैंने आपको कभी बताया नहीं, कृष्णा रोज आता था तो कुत्ता पैदा हो गया। अरे ये बच्चा तो काफी गर्म है, हॉट डॉग पैदा किया तुमने तो। देखो मैं तो बाप बन गया, ये भी माँ बन गई, आप भी जज बन जाओ और प्लीज नंबर दे दो। अरे भाई, ये गाना जो है अरबाज ने फेमस किया था। अपनी फिल्म में भी वो पोल पे था, आज हम भी पोल पे थे, और वो भी मस्त है, हम भी आज मस्ती मस्त है। आज रोमांस स्पेशल थीम है दीदी। मेरे बॉयफ्रेंड के लिए गिफ्ट खरीदने जाना है दीदी। बड़ी नटखट बुढ़िया है। अरे भाई, नेकी और पूछ पूछ, यहीं पे दुकान है, आज देख लेते, कुछ ना कुछ मिल जाएगा। अरे भाई कोई है दुकान में?
अरे भाई कोई है या फिर चोरी शुरू कर दे? जाओ निकल जाओ। हैं? मैं दुकानदार। आप कौन? अच्छा दुकान वाले तुम हो? हाँ तो भैया ये बोलो उसे क्या चाहिए? हाय माई सेल्फ बुड्ढी। बुड्ढी? माई सेल्फ ऑल्सो बुड्ढी। पर आप दोनों में से बुड्ढी आई मीन टू से बड्ढी कौन है? हम दोनों ही। हैं? वो कैसे? ये मेरे से बड़ी, मैं इससे बड़ी। माता तेरा दिमाग खराब है क्या? माता सोचती। अरे ये क्या हुआ है? इनकी तबीयत ठीक है? ये बुड्ढी हाफ क्यों रही है? अरे अभी अभी फॉर्म भर करके आई हूँ ना। हाँ तो फॉर्म भरने से क्या होता है? अरे फॉर्म भरने से सबको लगता है कि बुड्ढी एकदम चकाचक फॉर्म में है। ये कैसी बातें कर रही हो तुम दोनों? अरे अपने सर के बालों के कलर के बारे में कुछ तो सोचो। अपनी उम्र देखी तुमने? अरे उम्र की क्या बात कर रहे हो? अरे हम तो खजुराहो गए थे और फिर रिक्वेस्ट करके हमको वापस बुला दिया वहाँ पे। क्यों? क्योंकि लोग मूर्तियों को नहीं हमें देख रहे थे, क्योंकि तेरी जवानी बड़ी मस्त मस्त है, तेरी जवानी बड़ी मस्त। अरे बंद करो यार। आप मुझे बता सकती हैं मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ, वरना मैं जाऊं? जिल्लाही, मुझे अपनी बाह में ले लो। वैसे भी मेरी उम्र ही क्या है? 80 साल और 10 मन की चिता लकड़ी मिलाकर पूरे 100 साल की ओवर एक्टिंग कर रही है ये। ए, तू माझी सिस्टरची इन्सल्ट केली? तुझ्या वडापाव तोडून टाकेल, तुझा कांदा भज्या फोडून टाकेल, तुझ्या झुणका भाकर मध्ये ढाकचिक 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 तुझी आईचा। अरे एक काम कर, मुझे जरा कुछ सामान दिखा दे। हाँ। मुझे मेरे बॉयफ्रेंड के लिए कुछ गिफ्ट खरीदना है जिससे वो खुश हो जाएगा। समझ रेला है ना तू? समझ रेला हूं मैं। अगर तेरे को तेरे बॉयफ्रेंड को कुछ अच्छा ही गिफ्ट करना है ना, तो एक रन टॉप सी गर्लफ्रेंड गिफ्ट कर दे उसे। ए, तमीज से बात कर, मैं भी कोई गिफ्ट देने वाली चीज हूँ? अरे तुम दोनों निकल रही हो कि मैं तुम्हें अभी ना हम ना पुलिस को बुला देंगे। ये देख रहे हैं आप, एक अपने बॉयफ्रेंड को बुला रही है, दूसरी पुलिस को बुला रही है। इन्होंने तो अपना खुद का इंतजाम कर रखा है। व्हाट डू यू मीन? जास्ती बात मत कर, मुझे अपने बॉयफ्रेंड के लिए गिफ्ट दिखा वरना दूंगी एक चम्मच। अच्छा बता, तेरी दुकान में लिपस्टिक है? लिपस्टिक नहीं, नेल पॉलिश है। पोत ले अपने होठों के ऊपर। पागल है? अच्छा लगेगा मैं होठों पे नेल पॉलिश लगाऊंगी? अरे तेरी जो उम्र हो रही है ना, तेरे होठ इतने कड़क हो गए ना, अखरोट केवल होठों से तोड़ ले तू, उसके ऊपर नेल पॉलिश लगेगी। सही है, तभी तो एरिया के लड़के कहते हैं कि भाई देखो क्या कड़क माल जा रही है। भाई हम तो खामखा अपने पल्लू सीधा करते रहते हैं। जिस दिन हमने अपने जवानी की बातें कह दी ना, ये तो हमको वहीं पे 10-10 दे देंगे। अच्छा भाई ये बताओ, तुम्हारे पास टेडी बेयर है? नहीं, केवल टेडी है। क्यों? क्योंकि बियर तो सारी की सारी अर्चना पी गई। तुम्हारी दुकान में ये फोटो फ्रेम बड़ा अच्छा लग रहा है ना? बहुत बढ़िया ना? कितने का है? 25,000। हैं? हाँ इतना महंगा? हाँ, तो क्या है ना कि ये केवल फोटो फ्रेम नहीं, इसके साथ में आपको 3 रातें और 4 दिन गोवा में फ्री मिल रहे हैं। अच्छा मैं क्या कह रही हूँ कि दिन का जाने दे, हमारी रातें बढ़वा दो। क्यों, क्या कर लोगी रातों को? अरे भाई डॉक्टर ने कहा है कि कम से कम 8 घंटे सोना चाहिए। तुम्हें करना ही क्या? तुम 12 घंटे सो। अरे डॉक्टर की बीवी आटा पकती है ना सुबह सुबह। अभी तो मेरे को एक बात बताओ बुढ़ियों, तुम्हें इस उम्र में बॉयफ्रेंड मिल कैसे गया यार? अब क्या है ना, जब आइटम चुंबक हो तो लोहा अपने आप चिपक ही जाता है। टेल मी वन थिंग हनी। अरे माता, आई एम नॉट योर हनी। अरे इस उम्र में होनी को कौन टाल सकता है? यो यो हनी सिंह। अच्छा एक बात बताओ, हाँ? डू आई लुक लाइक कटरीना कैफ? कटरीना कैफ? अरे अपनी शक्ल देखी आईने में बुड्ढी। अच्छा, कटरीना के लिए शक्ल भी होना जरूरी होता है? मुझे लगा सिर्फ ठुमके से ही काम चल जाएगा। वैसे मेरे ठुमकों का कोई जवाब नहीं। अरे एक बार छड़ी छीन के देखो, फिर कभी हिले यूपी कभी हिले पटना, साइड में हटना वरना हो जाएगी दुर्घटना। I think I should struggle in Bollywood, baby. अरे तू गिफ्ट ले और निकल यहाँ से, नहीं तो मैं दुकान बंद कर रहा हूँ। वैसे तू भी बड़ा रापचिक लगता है। हमारे साथ लॉन्ग ड्राइव पे चलेगा? लॉन्ग ड्राइव पे चलेगा? पैदल आइयो। लॉन्ग ड्राइव के लिए गाड़ी कहाँ है? अरे सिर्फ लौंग खाओ और चलते चलो, पैरों के साथ साथ दांत भी स्वस्थ रहते हैं।
मैं कहाँ फंस गया, पागल हो गई ये दोनों बुढ़िया। वैसे तू बड़ा स्मार्ट लग रहा है, तू मेरा बॉयफ्रेंड बन जा। बुढ़िया अरे उम्र देख, अरे मैं और तेरा बॉयफ्रेंड। कह दे जब मैं तेरे पास आती हूँ तो तुझे कुछ नहीं होता। ये जो भी होता बहुत गंदा होता है, कुछ नहीं होता। कह दे जब मैं तुझे छूती हूँ तो तुझे कुछ नहीं होता। उल्टी आ रही है मेरे को। अरे बधाई हो, तू माँ बन गया है। अरे पागल, निकलो निकलो तुम दोनों बुढ़ियों यहाँ से। अरे तुझे तो चूमने का मन कर रहा है। दूर से दूर से दूर से पप्पी दे दे। अरे दूर की किस थोड़ी वीक है, दूर की किस में मोतिया बिंद है ना। देखो देखो बुढ़ियों, सच्ची बता देता हूँ मैं तुम दोनों को, मैं दुकानदार नहीं हूँ। अरे मैं तो यहाँ चोरी करने आया था, चोरी करके चला जाता हूँ आप लोग। तो तू चोर है? हाँ मैं चोर हूँ। और मैं पुलिस। अरे यू आर अंडर अरेस्ट। मैं इंस्पेक्टर हूँ और ये मेरी असिस्टेंट। खूबसूरत पुलिस वालियाँ। मुझे बचपन से ही पुलिस बनना था। मेरी भी एक बहन थी, उसे भी बचपन से पुलिस बनना था, पर बबली तो कुंभ के मेले में खो गई थी। अनिल? नहीं। अच्छा दिलीप? नहीं। सनी? नहीं। अरे ये क्या कर रहे हो तुम? नहीं वो मूवी नहीं है ना एक्ट के अंदर, तो मैंने सोचा थोड़ा मिमिक्री करके फिल इन कर दूं। अच्छा रवि विजय राजेश कौन हो तुम? अबे तेरे कितने भाई खो गए थे बे कुंभ के मेले में? मुझे लगता है मुझे मेरा भाई कभी नहीं मिलेगा। वैसे तुम्हारा असली नाम क्या है? दीना। दीना माँ का दीना या बहन का दीना? अबे विजय दीना ना चौहान। दीना? मैं शीतल, तुम्हारी शी। कौन? अरे याद है जब मैं कुंभ के मेले में अपने भाई को ढूंढ रही थी, तुमने मुझे सहारा दिया था। शी? मैं तुम्हारा ही। ये मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम ही हो, तुम सी हो, तुम सी हो, तुम ही हो, तो मैं कौन हूँ? अर्चना अरबाज, तुम दोनों अस होके हमें स्कोर्स दे दो। आप सोच रहे होंगे कि मैंने लुंगी डांस पे एंट्री क्यों की, क्योंकि मैं हूं कच्छा और मैं ना लुंगी के अंदर सबसे ज्यादा खुश रहता हूं। हवा चली लुंगी ऊपर और हमारे अरबाज भाई मुझे पहचाना? बिल्कुल। आप तो पहचान ही लोगे, आपकी वजह से हमारी आधी फैमिली खत्म हुई है। आधी दबंग फिल्म में एक्शन बोलते थे, अरबाज भाई मेरी मासी को ऐसे करके फाड़ दिया। सलमान भाई तो ठीक है, लेकिन सोनू सूद जी देख लीजिए, उनकी देखा देखी उन्होंने मेरी छोटी बुआ को ऐसे ऐसे करके चिथड़े चिथड़े कर दिया। लेकिन किसी एक मासूम बनियान जैसी औरत पे जुल्म कर सकते हैं, कभी कच्छे जैसे मर्द पे जुल्म करके दिखाओ। है हिम्मत तो पर्दे पे फाड़ के दिखाओ, फिर पता चलेगा कौन कितना मर्द है। कच्छे की सबसे बुरी हालत होती है गरीब आदमी के पास। इतना पहनता है कच्छे को, इतना पहनता है, तब तक नहीं छोड़ता जब तक कच्छा उतर के सिर्फ लास्टिक नहीं बच जाता यहाँ पे। लेकिन गरीब आदमी भी ठीक है, गरीब आदमी भी ठीक है, उससे ज्यादा बुरा हाल करते हैं ये पीजी वाले। एक बंदा नया कच्छा लेके आता है, 85 साइज का कच्छा होता है, हर बंदा पहन के चेक कर रहा होता है, 15 मिनट में 115 साइज का हो जाता है। और ऊपर से रात को कभी पीजी वाले पजामा पहन के सोते, अकेला कच्छा पहन के सोएंगे। ऊपर से बीड़ियां पी के कभी इधर लगा दी, कभी इधर लगा दी। इतने छेद कर दिए मेरे में, इतने छेद कर दिए, अब तो कच्छा भी डरता है कहीं मेरे छेद में से मेरा कच्छा नजर ना आ जाए अंदर से। और ऊपर से हमारे पड़ोस की लड़कियां हॉस्टल में से अब आके बोलती हैं, सुनो आपके कच्छे में इतने छेद हैं, आज करवा चौथ है, हमारी जाली गुम हो गई है, हमें कच्छा दे दो, हमने इसमें से चांद देख। तेरे को मैं बाहर ढूंढा, तू अंदर क्या कर रहा है बे? मेरी इंटरव्यू है, चल मेरे साथ। चले इंटरव्यू के बहाने मुझे ले जाता है, और कभी इंटरव्यू वाली जगह पे लेके गया, हमेशा लड़कियों के बेडरूम में जाके मेरी प्रेजेंटेशन करता रहता है। देख बकवास मत कर, तेरे को कैसे पता मैं अंदर क्या करता हूँ? तू तो बाहर टंगा होता है साले। तो तुझे क्या लगता है सिर्फ कच्छे में छेद होते हैं? दरवाजे में भी छेद होते हैं, ऐसे झूल झूल के देख रहा। देख मेरी बात सुन, इंटरव्यू पे चलना, मैं लेट हो रहा हूँ, जल्दी चल। ओए ऐसी कौन सी इंटरव्यू है जो तू मुझे पहन के नहीं जाएगा और तेरे सवाल गलत हो जाएंगे? ज्यादा नहीं बकवास कर रहा तू आजकल साले, ज्यादा अकड़ आ गई 2 टके के कच्छे में। आज जब 2-2 महीने धोगे ना तो कच्छे में अकड़ ही आएगी। 1 हफ्ता और ना धो, 1 हफ्ता, इतना क्रिस्पी हो जाऊंगा ना, डुबो के चाय में खाना। हर बंदा तेरी बेइज्जती कर नहीं, रहा है। एक बंदा है जो मेरी इज्जत करता है। कौन? अरबाज भाई, सुपरमैन।
देखो पैंट के ऊपर पहन के आता है। वो पैंट के ऊपर इसलिए पहनता है उसकी आगे से पैंट फटी हुई है, तो पीछे पर्दा किस लिए किया होता है? क्योंकि पीछे से कच्चा फटा हुआ उसका। कमाल है, हर बंदा मेरी बेइज्जती कर रहा है। हर बंदा तेरी बेइज्जती, सिर्फ तेरे से मैं प्यार करता हूँ। देख मेरी पूरी फैमिली तेरे से कितना प्यार करती है ना। प्यार नहीं करती है, मजबूरी है उसकी। जब सारी फैमिली ने बारी बारी पहनना ही मुझे है तो प्यार तो करना ही पड़ेगा ना। परसों अपने डैडी को फोन किया गांव में, पापा जी मैं आ रहा हूँ, आपके लिए क्या लेके आऊं? इसके पापा जी कहते बेटा जो कच्चा लेके गया तो वो ले आना, हम बड़े दिनों से बाहर नहीं निकले। देख मेरा बाप अभी ये कच्चे बच्चे नहीं पहनता। तो फिर मुझे गांव में क्यों बुला रहा है? वो तो मेरी माँ ने शीरा बनाया, तेरे में डाल के लेके आना हमको। तो इसमें शीरा डाल के लेके आएगा? ये इतने छेद है ना, तेरा शीरा आधे किलोमीटर में खत्म हो जाना है। अबे इसमें मैदा डाल के ना मेरी जलेबियां बनाया कर। ओए तुमसे अच्छा मैं किसी सेलिब्रिटी के यहाँ पर होता। अबे साले शुक्र मना हमारे घर में है, कहीं भप्पीता के घर पे फंसता ना, पता चल रहा तेरे को। वो तो कच्चे पहनते ही नहीं। तू बड़े कॉन्फिडेंस से बोल रहा है। बिल्कुल, उन्होंने कच्चे की जगह पे टैटू बनाए। सेलिब्रिटी हो तो राम जैसा होना चाहिए, उसके घर में होता ओए होए होए बड़े अच्छे लगते हैं। ओए होए होए बड़े अच्छे लगते, जितना उसका सर्कल है उसको बड़े कच्चे लगते हैं साले। दिल में छेद हो जाए ना तो 12-12 लाख रुपया खर्च कर देते हैं। कच्चे में छेद ना सालों 2 रुपए लगा के सिलवा ही लो। बहुत बुरे हाल है ना तेरे। हाँ। इतने बम तो बॉर्डर पे नहीं गिरते जितने तेरे पे गिरे हुए हैं। हाँ तो सही है ना, ऐसे बोलते रहते हैं यूएनओ वाले परमाणु बम बैन करो, परमाणु बम बैन करो। मैं तो कहता हूं हे प्रभु मूली वाले परांठे बैन करो। हर संडे को सारा परिवार मूली वाले परांठे खा के खुद परमाणु बम बन के घूम रहा होता है। मुझे रहना नहीं है तेरे साथ, मैं जा रहा हूं। देख तू मुझे छोड़ के नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? साले गद्दार कच्चे। और मैं जा रहा हूं, मैंने नहीं रहना तेरे साथ। एक तो तेरी इज्जत की रखवाली करो, ऊपर से गालियां सुनो। इज्जत की रखवाली? क्या रखवाली करता है मेरी इज्जत की? साले दुनिया के सबसे रिस्की प्रोडक्ट है तू। गलत टाइम पे खुल जाए तो प्रॉब्लम, सही टाइम पे ना खुले तो प्रॉब्लम। चल मेरे साथ। मैंने नहीं चलना। चल मेरे साथ। मैंने नहीं चलना। ये देख लो मेरा पार्टनर खुद बोला है मैंने नहीं चलना, मेरे को नया बंदा दे दो कोई। ओ मैंने तेरे को बेचे ना, नया कच्चा खरीद लेना। हेलो, ये फटे पुराने कच्चे कौन खरीदता है? श्रुति। वो आगे कमेंट ले रहा, हम पता करते हैं कौन खरीदता है फटे पुराने कच्चे।